यूक्रेन के सूमी खार्किव में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। खेरसोन और मिकोलीव में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, खार्किव में S-300 मिसाइल से हमला। ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क, कीव पर एयर रेड अलर्ट। ज़ेपोरिज़िया में एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी चल रही है। ज़ेपोरिज़िया के 23 इलाकों पर 144 हमले किए गए। चौथी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, देखिएगा जरा। रूसी Mi-24 चॉपर से यूक्रेन पर हमला, देखिए जरा विजुअल। अनगाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। एम्बियंस अप करिएगा, ये देखिए जरा। रूसी चॉपर Mi-24 फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। उससे ये देखिए किस तरीके से नीचे जो यूक्रेनियन फोर्सेस है उन पर अटैक किया गया। Mi-24 से यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला किया गया है। अनगाइडेड मिसाइल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विद द विजुअल्स, रूसी एयरफोर्स की ट्रेनिंग का वीडियो देखिए जरा। एयरबोर्न डिवीजन की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने, ये देखिए। एम्बियंस अप करिएगा। स्पेशल सेना अभियान में शामिल फोर्सेस की ट्रेनिंग, ये देखिए। एयरबोर्न फोर्सेस जो हैं उनकी ट्रेनिंग का फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशियन एयरबोर्न फोर्सेस, उनकी ट्रेनिंग का ये वीडियो सामने आया है। किस तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग उनकी चल रही है, यानी ये युद्ध लंबा छिड़ेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अगला भी वीडियो देखिएगा, हैरान करने वाला है। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर तनाव। तस्वीरें देखिए, एम्बियंस अप करिएगा। पोलैंड बॉर्डर पर 5000 सैनिक तैनात किए गए हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर तनाव, ये देखिए तस्वीरें जरा। किस तरीके से लोग वायरिंग तोड़ के बेलारूस से पोलैंड की तरफ आना चाह रहे हैं। ये वो शरणार्थी हैं जो यूक्रेन से, बल्कि ये देखिए बेलारूस से यहां पर आना चाह रहे हैं और वहां पर 5000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। स्पेन के नाइट क्लब में लगी भीषण आग। विजुअल देखिएगा जरा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। आग लगने से 15 की मौत, 14 लोग लापता। एम्बियंस अप करिएगा। स्पेन के नाइट क्लब में आग लगी, 15 की मौत हो गई, 14 लोग लापता हो गए। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश से सबसे दुखद खबर। बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा लोगों की डेंगू से मौत। ये देखिए जरा, 1000 से ज्यादा, 1006 है आंकड़ा। वैसे बांग्लादेश में डेंगू के 2 लाख कंफर्म केसेस आ चुके हैं। सीधे आइए, ये 8 खबरें दिखाइए, उसके बाद हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ये देखिए आपके सामने। सूमी खार्किव में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जानकारी के मुताबिक खेरसोन और मिकोलीव में भी एयर रेड अलर्ट है। ज़ेपोरिज़िया और कीव में एयर रेड अलर्ट है। जानकारी ये आ रही है कि खार्किव में S-300 मिसाइल से हमला और ज़ेपोरिज़िया में करीब 144 जगह पर 144 बड़े धमाके हुए। 23 जगह पर Mi-24 अनगाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया, जिसका मैंने वीडियो अभी आपको दिखाया है। यहां पर बड़ी खबर जो आ रही है, रूसी एयरफोर्स एयरबोर्न डिवीजन की ट्रेनिंग चल रही है। रूस का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट ब्रेक करिए। रूस ने अभी किया S-400 एयर डिफेंस का टेस्ट। मैं चाहूंगा इस खबर को अपडेट करिए। रूस ने अभी किया S-400 एयर डिफेंस का टेस्ट। S-400 से लंबी दूरी के मिसाइल का परीक्षण रूस ने अभी किया है। परीक्षण सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। रूस के कपुस्तीन यार टेस्ट साइट से मिसाइल का टेस्ट किया गया है। दिमित्री मेदवेदेव की मौजूदगी में मिसाइल टेस्ट। नॉर्मल ब्रेकिंग और स्टिल्स इसके आए हैं, वो दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने अभी S-400 का मिसाइल टेस्ट किया है। ये देखिए दिमित्री मेदवेदेव, पुराना वीडियो प्ले करिए ये जरा। दिमित्री मेदवेदेव की मौजूदगी में S-400 का मिसाइल टेस्ट किया गया है। सीधे आइए, ये खबर बहुत बड़ी है इस वक्त। एक बार फिर से इसको मैं चाहूंगा फ्लोर ब्रेकिंग लेकर आइए, फिर से फ्लोर ब्रेकिंग लेके आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए रूस का S-400 का एयर डिफेंस का टेस्ट, ये बड़ी खबर आ रही है। S-400 से लंबी दूरी का मिसाइल का परीक्षण, यह बड़ी खबर आ रही है।
सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। ये बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है इसकी, अभी अभी उसने किया है। रूस ने अभी अभी S-400 का टेस्ट किया है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्यों ये किया गया है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आइए मनीष, अभी ये तो रशिया का ऑलरेडी एक टेस्टेड वेपन है, इसकी टेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, रूस को S-400 में मिसाइल को टेस्ट करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें आएंगी और फिर उसके जरिए रूस के अलग अलग इलाकों पर हमला करने की कोशिश करेगा यूक्रेन। और वैसी स्थिति में रूस को जरूरत है कि S-400 के जरिए रूस अपनी उन टेरिटरी को अच्छे से डिफेंड कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी हो रही है कि अगले लेवल पर जब लड़ाई होगी, जब अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएगी या F-16 आएंगे, तो उस वक्त S-400 कारगर साबित हो। अंडरस्टूड मनीष। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। रूस की आर्टिलरी यूनिट का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। S-60 तोप से यूक्रेनी बेस पर निशाना साधा गया। और ये देखिए, यूक्रेनी सेना के बेस को तबाह करने का दावा। S-60 गन, मैं चाहूंगा उसको गन लिखे, तोप नहीं। ये देखिए जरा, कुपियांस्क में रूसी फोर्सेस की शेलिंग, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, रशिया ने S-60 गन से किस तरीके से वहां पर नॉन स्टॉप अटैक किया है। ये बड़ा बड़ा विजुअल है हमारे सामने, ये देखिए जरा, ये आज का विजुअल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी पोजीशंस पर ग्रैंड MLRS से हमला किया गया, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। ये देखिए, नॉन स्टॉप अटैक किया गया, मेजर स्ट्राइक है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूसी MLRS से हमला किया गया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा ये दोनों वीडियो बगल में दिखाइए जरा। दोनों वीडियो, पहला और ये दूसरा, ये वाला वीडियो लेफ्ट में होगा, वो वाला वीडियो राइट में होगा। ये देखिए, रशियन मिलिट्री माइट की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। जो मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद मैं सभी मेहमानों से भी रिएक्शन लूंगा। यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे का नया प्लान, ब्रेक करिए, फ्लो ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। अगले कुछ दिनों में यूक्रेन के नए इलाकों पर होगी कब्जे की कोशिश। 3 नए इलाकों पर कब्जा किया, प्लान तैयार। खार्किव, ओडेसा, नेप्रोपेट्रोविस्क पर कब्जे का प्लान। नोवो रशिया के प्लान के साथ होगा रूस का बड़ा हमला। रूसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लेकर आइए। बहुत बड़ी खबर है, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लेकर आइए। आपको दिखा रहा हूं यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जे का रशिया का प्लान। सीधे चलिए मनीष झा के पास, आज की सबसे बड़ी खबर है ये। यूक्रेन के आधे इलाके पर कब्जे का रशिया का प्लान है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। मनीष, पूरी खबर बताएं, दिस इज योर स्टोरी, आपने ये खबर ब्रेक की है।
बिल्कुल निशान, देखिए आप जानते हैं कि 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने में विलय कराया था और उसके बाद फरवरी 2022 से जब से ये जंग चल रही है यूक्रेन के 4 इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, खिर्सोन, ज़पोरिजिया का रूस ने अपने में विलय कराया है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेज यानी कि पुतिन का जो नोवो रसिया प्लान है, नोवो रसिया मीन्स न्यू रसिया, हिस्टोरिकली 18वीं शताब्दी में टर्की के ओटोमन साम्राज्य से रूसी एम्पायर ने इसे अपने में छीना था और उसके बाद से यूक्रेन का टेरिटरी रहा है। उसके इलाके खार्किव, पोल्टावा, निप्रोपेट्रोवस्क से लेकर आप ओडेसा तक का जो एरिया देखते हैं जिसमें पूरा नीप्रो नदी भी है, ये पूरा हिस्सा रूस के कब्जे में प्लान कर रहा है। और 1.5 साल से जो रूस की सेना डिफेंसिव मोड में थी अब ऑफेंसिव होने के लिए जा रही है और अगले कुछ हफ्ते में वो बढ़त बनाकर इन टेरिटरी को कब्जा करेगी। तो आपने सही कहा, यूक्रेन का आधा हिस्सा अब रूस के कब्जे में होने वाला है अगले कुछ समय में। जी आप जो बता रहे हैं मैं डिटेलिंग देने जा रहा हूं, सीधे आइए, पहले इसका गोप्रो दिखाइए। ये देखिए, सबसे पहले दिखाइए जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है। ये यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जे का रूसी प्लान तैयार हो चुका है। अगले कुछ दिनों में यूक्रेन के 3 और इलाकों पर कब्जा होगा। नेक्स्ट दिखाइए, खार्किव, नेप्रोपेट्रोविस्क और ओडेसा पर कब्जे के लिए रूसी सेना कूच करेगी। ये देखिए, नोवो रशिया के नाम से जाना जा सकता है नया इलाका डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिजिया को रूस ने अपना इलाका घोषित किया हुआ है। रूसी सेना के उच्च अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी। पहले आप इसी गोप्रो पे मैं चार्ट लूंगा, लेकिन सीधे आइए, पहले मेरे पास यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मैं वो नया वाला मैप और पुराने मैप के साथ आपको दिखाने वाला हूं इस वॉल पर। लेकिन सीधे इस गोप्रो के साथ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, दिस इज गेटिंग वेरी बिग, ये बहुत बड़ी खबर है सर। जी निशांत, खबर ये है कि रशिया ने अपना जो प्लान है उसका ऐलान कर दिया है कि हम अपनी जो लाइन है, डिफेंस लाइन, कहाँ तक बढ़ाएंगे, कितना एरिया रशिया के अंदर शामिल होगा और उस चीज़ को शामिल करने के लिए हम किन किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि S-400 है, MLRS है। आपने सब चीज़ के नमूने भी देखे। आपने जो मिसाइल टेस्ट देखे, लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट देखा, उसका यही माने है कि दिस इज़ अ वार्निंग फॉर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ रशिया। अब देखिए, ये लड़ाई एक और नए लेवल पे जा रही है। इट इज़ गोइंग टू अ बिगर लेवल। उस तरफ से जो इन्होंने फाइनल अपनी लाइन बनानी है, रिवर लाइन के साथ साथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तकरीबन हाफ ऑफ यूक्रेन विल बी इन रशियन, वो कहला जाएगा न्यू रशिया, जैसा आप समझा रहे हैं। लेकिन उसको समझाने के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि एयरबॉर्न डिवीज़न की ट्रेनिंग हो रही है। आपने ये भी देखा कि मिसाइल की किस तरह से फायरिंग हो रही है, चाहे ओपन एरिया में हो रही हो, बिल्ट अप एरिया में नहीं हो रही है। आपने S-400 को दिखाया कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होने वाला है। आपने ये भी बताया कि किस तरह से ड्रोन्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ सपोर्टिंग द प्लान विच इज़ बीन अनलीश्ड टुडे। जो आज प्लान दिखाया गया है उसको सपोर्ट करने के लिए ये हथियार दिखाए जा रहे हैं। ये हथियार केवल इस लाइन तक ही नहीं जाएंगे, बल्कि दे कैन गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स इनटू यूरोप। दीज आर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। सो ये भी याद रखना है। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर किसी वजह से इसका रिप्रेजल होता है यूक्रेन और अलाइड फोर्सेस की तरफ से, नेटो फोर्सेस से रशिया के अंदर, तो उसके लिए भी इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी विद कन्वेंशनल वेपन। अभी हम सिर्फ कन्वेंशनल वेपन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप न्यूक्लियर की बात शुरू करेंगे तो एक और पटाव आ जाएगा। इट विल बी येट अनदर फेज। यूक्रेन के बॉर्डर लाइन बदलने की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के बॉर्डर लाइन बदलने की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए, 7 इलाकों पर कब्जे के बाद बदलेगा यूक्रेनी बॉर्डर। यह बड़ी खबर है। नीपर नदी हो सकती है रूस यूक्रेन की नई सीमा। नीपर नदी से सटे इलाकों पर कब्जे का प्लान तैयार। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है। पर कब्जे का प्लान, सीधे वॉल पर आइए, वो जो वॉल ग्राफिक्स अब जरा दिखाते हैं। और उसके बाद मैं यहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ये देखिए, अब जिसको कहते हैं ना कि पूरा मामला ही उल्टा हो गया, बदल जाएंगे रूस यूएस बॉर्डर। ये देखिए सतपाल जी, मेरे जो कैमरा पर्सन है, पहले ये देखिए अभी कहां है कब्जा। ये देखिए, अभी लुहांस्क है, डोनेस्क है, ज़पोरिजिया है, खेरसोन है, क्रीमिया है। ये इलाकों पर अभी कब्जा है। जरा कुछ क्षणों के लिए टिकर ऑफ कर दीजिए। ये देखिए जरा, अभी यहां पर कब्जा है लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया। लेकिन अब क्या प्लान है? अब ये सब साफ है और ये है आधा यूक्रेन रशिया का। ये लाल वाला हिस्सा पूरा, ये है प्लान रशिया का जो मनीष ने हमें डिटेलिंग दी है।
ये यूक्रेन बचेगा। और मनीष ने यहां तक बताया कि उनकी जो दुगिन से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, इंडिया का इकलौता जर्नलिस्ट जिसने दुगिन से बातचीत की है, उनका यह कहना है कि इतना वाला पार्ट तो पोलैंड में चला जाएगा, ये पोलैंड में चला जाएगा, यहां पर बस सेंट्रल यूक्रेन बचेगा। ये वाला जो है, जो यूक्रेन आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जिसको मैं कह सकता हूं साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन, वो पूरा रशिया की तरफ, रशिया का कब्जा करने का प्लान है। ये वाली वॉल लीजिए, ये पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, दिस इज वेरी बिग। रशिया ने उल्टा, जिसको कहा जाए, दे हैव टर्न द टेबल्स अगेन। उन्होंने कहा कि तुम हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, हम तुम्हारे आधे इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए निशांत, ये जो प्लान है रशिया का काफी पुराना प्लान है। जब कीव में भी अटैक किया था तो रशिया का प्लान कीव को कैप्चर करना नहीं था। उसका प्लान था कि जो निप्रो रिवर है वहां से, वहां का जो एरिया है वहां से लेके पूरा साउथ का एरिया जहां ओडेसा तक जाता है वहां तक वो कब्जा करे। ये रूस का ओरिजिनल प्लान था। लेकिन मैं बताऊं कि रूस इस प्लान में ओरिजिनली सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर ओडेसा पे कैप्चर करता है तो पूरा सदर्न इलाका, यानी कि पूरा ब्लैक सी का जो एरिया है वो रूस के कब्जे में आ जाएगा। ये एक तरह से रशिया के मन में है कि ऐसा करे तो रशिया को काफी आसान हो जाएगा एरिया को कंट्रोल करना। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान अगर होता तो अभी तक रूस कब्जा कर लिया होता। मेरे हिसाब से शुरू से ही लग रहा था कि ओडेसा को जरूर कैप्चर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रूस की अपनी मजबूरी है जिसके कारण से ओडेसा तक वो अभी नहीं जा पाया, उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी या जो भी उसका कारण हो। लेकिन यह जरूर है कि रूस में काफी लोग इस चीज को चाहते हैं कि ओडेसा तक अगर कैप्चर हो जाता है तो ब्लैक सी के एरिया से पूरी तरह से यूक्रेन को वंचित कर दिया जाएगा और यूक्रेन एक तरह से लैंडलॉक टेरिटरी के रूप में आ जाएगा। और पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं कि ये पुराना प्लान है, लेकिन अब इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खेरसॉन में रूस का बड़ा मिसाइल हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, सीधे ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। खेरसॉन में ट्रांसपोर्ट कंपनी पर गिरी रूसी मिसाइल। जरा विजुअल। खेरसॉन में रूस ने 392 बार की शेलिंग। खेरसॉन में रूसी बमबारी से कई लोग जख्मी। खेरसॉन में सुबह 5 बजे से भीषण बमबारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए अगली खबर। खार्किव पर रूस का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए। खार्किव पर S-300 मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए जरा, खार्किव के बाहरी इलाकों पर 5 रूसी स्ट्राइक। ये देखिए, अरे मैसिव स्ट्राइक है। मैं आपको दिखा रहा हूं खार्किव पर मेजर अटैक। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी हमलों से दहला अवदीविका। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ये देखिए, बाकमुक में भी रूसी सेना का बड़ा अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए अवदीविका, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। मारे गए 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए जरा, मेजर स्ट्राइक की गई अवदीविका में। क्रैब आर्टिलरी, स्टेला 10 मिसाइल लॉन्चर तबाह। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से बाकमुक में हमला हुआ है, खार्किव में, खेरसॉन में, अवदीविका में। अब सीधे बिग वॉल पर आइए, इसकी डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूं। ये बड़ी खबर देखिए किस तरीके से आधे यूक्रेन पर कब्जे का प्लान और ये बमबारी चल रही है। बाकमुक में हमला हुआ है, अवदीविका में अटैक हुआ है। कहां कहां हुआ हमला, सीधे आइए जरा चेंज करिए। अब जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, ये देखिए कितना नुकसान। 300 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। नेक्स्ट दिखाइए। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशन तबाह हो गया। नेक्स्ट दिखाइए। 2 स्टेला 10 मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 1 क्रैब ऑर्जियर और 2 टैंक तबाह। 10 कॉम्बैट व्हीकल, 8 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्रास्नोलिमंस्क में रूस का भीषण एयर अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। Su-25 SMS से यूक्रेनी बेस पर हमला किया गया। ये देखिए, एम्बियंस आप करिएगा। Ka-52 हेलीकॉप्टर से बरसाए गए रॉकेट। यूक्रेनी सैन्य बेस पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, और फिर से इस शॉट को प्ले ऑन करिए। ये देखिए किस तरीके से रशिया ने अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रास्नोदार पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। ये देखिए, यूक्रेन के टारगेट पर इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराए कई ड्रोन।
रूस का यूक्रेनी साजिश नाकाम करने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर है यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूसी हमला। ब्रेक करिए। 18 एरियल गाइडेड बॉम्ब से रूस का हमला। यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। पश्चिमी लीडर्स पर दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। पश्चिम के बेवकूफ विश्व युद्ध चाहते हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। नेटो के उच्च पदों पर मूर्खों की संख्या बढ़ी, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। सीधे बिग बॉल पर आइए। दिमित्री मेदवेदेव बड़ी भयंकर बयानबाजी कर रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। सीधे आइए। वर्ल्ड वॉर 3 चाहता है पश्चिम, यह कहा है। पश्चिमी देशों के लीडर्स पर मेदवेदेव का निशाना। यह देखिए। पश्चिमी देशों, चेंज करिए तेजी से जो जानकारी आ रही है। मेदवेदेव ने ब्रिटेन जर्मनी के लीडर्स को बेवकूफ कहा है। यह देखिए। मेदवेदेव ने कहा कि पश्चिम के बेवकूफ तीसरा विश्व युद्ध चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शार्प्स के बयान पर बढ़ के मेदवेदेव। सीधे आइए। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के बीच में अब जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। सीधे ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ है। रशिया की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में 5 रूसी बीएमपी तबाह। ब्रेक करिए। ज़ैपोरिज्जिया के रोबोटाइन से रूस को बड़ा नुकसान। रूसी यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। रूस पर यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ैपोरिज्जिया में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह। ब्रेक करिए। टॉकमार्क इलाके में टॉर एम नेस्तनाबूद। यह देखिए जरा। यूक्रेनी फोर्सेस ने मल्टी लॉन्च सिस्टम से किया अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के स्मोलेंस्क पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला। यह देखिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की विमान फैक्ट्री। यह देखिए जरा। शॉट देखिएगा पूरा जरा। यह देखिए। यह ड्रोन गया और कुछ क्षणों के बाद यहां पर एक धुआं निकलेगा, धमाका होगा। यह देखिए। अब यहां पर यह डिसअपियर होता है और यह यहां पर आग। यह देखिएगा। और बस कुछ सेकंड का शॉट है, मिस हो गया तो ये देखिएगा। ये था वो फैक्ट्री में KH-59 मिसाइलों का उत्पादन ठप। 4 यूक्रेनी ड्रोन में एक ड्रोन हमले में कामयाब रहा। ये देखिए। साउथ यूक्रेन में सबसे ज्यादा KH-59 से रूस का हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए। इस खबर के साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट मनीष के पास चलिए। मनीष, मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक किया गया है रशिया की। ये बहुत बड़ी बात है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? बिल्कुल। देखिए, स्मोलेंस्क चूंकि मैं खुद होकर आया हूं और मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ से जो हमले किए गए हैं, रूस ने यूक्रेन के मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया है। और आज रूस ने यूक्रेन के 9 राज्यों पर अटैक किया, जिसमें से उनके मिसाइल फैक्ट्री भी है। तो एक दूसरे पर इस तरह के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर हमले जारी हैं और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लगातार जो युद्ध की इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ गई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो डिफेंसिव रूसी आर्मी थी अब वो अटैकिंग मोड में जा रही है, जिसका परिणाम है कि अब वो नई टेरिटरी की तलाश में आगे बढ़ने के लिए सोच रही है। लेकिन मनीष, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 60 मिनट के अंदर रूस के अंदर दूसरा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। 60 मिनट में रूस के अंदर दूसरा बड़ा हमला। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर। सूची के हेलीकॉप्टर बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब ड्रोन विस्फोट। टिकर ऑफ करिएगा जरा। यूक्रेनी हमले के बाद सूची से सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं। सूची, अगर आपको याद होगा, आप यहां पर विंटर गेम्स होते हैं। 2014 में सोची ने की थी ओलंपिक की मेजबानी। ये बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा, ये जरा दोनों ब्रेकिंग, पहले ये वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। सोची पर अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ है। मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। सीधे बिग बॉल पर आइए।
60 मिनट के अंदर रूस पर डबल अटैक, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन करिए। सोची जो जगह है वहां पर अटैक, सूची या सोची जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आप देखिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है हमारे पास। रूस के अंदर सोची में हेलीकॉप्टर बेस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, ये देखिए। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद सोची क्षेत्र में सभी उड़ानें रद्द। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। किस तरीके से अटैक हो रहा है, मिसाइल फैक्ट्री, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, उनको टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन उनके डिफेंस को पेनिट्रेट तो कर रहा है सर। देखिए, यूक्रेन उनके डिफेंस को अवश्य पेनिट्रेट कर रहा है ड्रोन्स के ज़रिए और कुछ मिसाइल्स के ज़रिए। हाँ, उन्होंने उनकी फैक्ट्री पर भी हमला किया, मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला किया है, लेकिन बड़ा हमला जो नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो सोची पर है। सोची पर हमला करना यानी पूरा विश्व उसको समझता है कि सोची जगह क्या है, जहाँ पर आपने ठीक बताया कि विंटर गेम्स भी होते हैं। इस समय देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करें, कितना डैमेज रशिया के ऊपर हुआ है पिछले 24 और 48 आवर्स में, या कितना नुकसान यूक्रेन के ऊपर हुआ है, और किस तरीके से एडिशनल टेस्टिंग चल रही है रशिया की तरफ से। तो मैं इस युद्ध को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे देख रहा हूँ। अगर इसी तरीके से बातचीत नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा, तो दिस वॉर इज़ गोइंग टू एस्केलेट बियॉन्ड कंट्रोल। जिस तरह से उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिए कि यूरोपियन कंट्री यानी कि यूके वगैरह के जो लीडर्स हैं, फ्रांस के लीडर्स हैं, वो बेवकूफ़ हैं, उनको ज़ेलेंस्की बेवकूफ़ बना रहा है और वो बनते चले जा रहे हैं। दिस इज़ ए वेरी सीरियस सिचुएशन। एक तरफ से वर्ल्ड बिल्कुल बट रही है इसमें, और ये मैं समझता हूँ कि अगर कंट्रोल नहीं हुई, वर्ल्ड के स्टेट्समैन इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इट विल गो सो टेरेबल दैट इसके इफ़ेक्ट्स मैं समझता हूँ कि इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो आपने हथियारों का इस्तेमाल देखा है दैट इज़ मिनिमल, लेकिन जब अगर लड़ाई रशिया वर्सेस नाटो हो गई तो द डिस्ट्रक्शन विल बी मैनी फोल्ड हायर। तब तो मास स्केल वेपन फायर होंगे, मास स्केल मिसाइल फायर होंगे, मास स्केल MRSS फायर होंगे, मास स्केल ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, और साथ साथ एयरबॉर्न फोर्सेस होंगी। उसके साथ आपको ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट मिलेगी, जो कि टैंक फोर्सेस और इन्फेंट्री अभी तक इतनी इस्तेमाल नहीं हुई है। So it is taking a very dirty and very difficult turn. अगर इसी तरीके से अगर वर्ल्ड लीडर्स ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो इट विल गो बियॉन्ड कंट्रोल। आपने जो आज खबरें दिखाई हैं दैट दे आर वेरी अलार्मिंग, दे आर वेरी अलार्मिंग। जिस तरीके से रशिया का प्लान नज़र आ रहा है, जिस तरीके से रशिया इस्तेमाल जो टेस्टिंग कर रहा है, those are all leading towards a very complex and a very difficult situation. सबके बीच में आप बिल्कुल ठीक कह रहे। जंग में यूक्रेन को तुर्की देगा बेरख्तार ड्रोन विद द विजुअल। एक बार फिर से बेरख्तार ड्रोन देगा, करेक्ट करिए उसको। ड्रोन कंपनी के CEO हलूक बेरख्तार का दावा, तुर्की सरकार की तरफ से मिल चुकी अनुमति। यूक्रेन में $100 मिलियन का निवेश करेगी बेरख्तार। ये बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन को मिलेगा विध्वंसक ड्रोन, सीधे दिखाइए, ये जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को मिलेगा विध्वंसक ड्रोन। यूक्रेन को तुर्की से जल्द आधुनिक बेरख्तार ड्रोन मिल सकता है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। जानकारी के मुताबिक बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिलाइए। बेरख्तार ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO हलूक बेरख्तार, जो कि दामाद है एर्दोगान के, ये एर्दोगान के दामाद हैं बेसिकली, ये एर्दोगान के दामाद हैं, ये बताया जाता है। इनकी कंपनी है, और ये कंपनी जो है, कंपनी का नाम बेरख्तार है, और ये ड्रोन भी वैसा ही है। मरिंका में यूक्रेनी फील्ड कैंप पर अटैक, ब्रेक करिए। रूस का मिसाइल से पिन पॉइंटेड अटैक, ब्रेक करिए विद अ विजुअल। यूक्रेनी सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है, लोकेशन मेंशन करिए। मरिंका में रूस के बड़े मेजर अटैक, ये देखिए जरा, यूक्रेनी सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन पश्चिम टैंक के तबाही का वीडियो, ये देखिए। अनट्रेन्ड सैनिकों की वजह से बड़ी तबाही, ये देखिए जरा। रूसी कर्नल सरगई सुवरोव का दावा, ये देखिए।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रूस के बड़े युद्ध की तैयारी हुई शुरू। ये देखिए जरा, वीडियो दिखाइएगा जरा। घातक T-90 टैंक का प्रोडक्शन तेज हो गया। वीडियो दूसरा लगेगा, इसमें का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। वॉरफ्रंट में T-90 टैंक की डिप्लॉयमेंट दिखाइए जरा, तीनों तस्वीरें। हमले के बाद टैंकों में नहीं होगा विस्फोट, यह जानकारी आ रही है। इसमें एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, ईरान से मिले नए रॉकेट से रूस की बड़ी ताकत। ब्रेक करिए विद द वीडियो। ये देखिए जरा, ईरानी रॉकेट के टारगेट पर यूक्रेन के कई इलाके। ईरान से मिले रॉकेट से रूस की बदली रणनीति। रूस को मिले ईरानी रॉकेट से परेशान पश्चिमी देश। ये देखिए जरा, ये वही ईरानी रॉकेट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन पर ड्रोन हमले का टूटा रिकॉर्ड। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन पर ड्रोन हमले का टूटा रिकॉर्ड, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। सितंबर में रूस ने 521 ड्रोन अटैक किए। ईरान के शाही ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला। हर रोज 17 से ज्यादा शाही ड्रोन अटैक हुए। सीधे की ग्राफिक्स पर आई है। ईरानी हथियार, रूस का वार। यह खबर देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरानी हथियार, रूस का वार। टिकर ऑफ करिए, यह बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फैक्ट्स देखिए जरा। पहले टिकर ऑफ करना होगा, यह देखिए, और टिकर में भी खबर पुरानी चल रही है। यह देखिए, सितंबर में 521 अटैक किए गए, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, टिकर ऑफ करिए प्लीज। मई में 413 अटैक किए गए थे, सितंबर से मई की अगर बात की जाए। जुलाई में 246 अटैक किए गए थे। अब देखिए जरा, और जून में 197 अटैक किए गए थे, और अगस्त में 167। यह देखिए आंकड़ा आपके सामने है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, अमेरिकी मिसाइल का रूसी जवाब तैयार। ब्रेक करिए, ईरान से फतेह 110 मिसाइल खरीदेगा रूस विद द विजुअल्स। फतेह 313 जुल्फिकार मिसाइल पर होगी चर्चा। 18 अक्टूबर के बाद हो सकती है बड़ी डील। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS का दावा, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। और सीधे आइए यहां पर, रूस की ताकत बढ़ाएंगे 3 ईरानी मिसाइल। ये देखिए, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल। टिकर ऑफ करिए जरा, ये जो जानकारी आ रही है, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज है 700 किलोमीटर। नीचे लोअर टिकर भी ऑफ होगा। ये देखिए, दूसरा देखिए, फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 500 किलोमीटर। फिर फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 300 किलोमीटर। ड्रोन के बाद ईरान से बड़ी मिसाइल डील संभव है। 18 अक्टूबर के बाद मिसाइल डील हो सकती है। 18 अक्टूबर को रूस पर यूएन का प्रतिबंध खत्म होगा। अमेरिका के ATACMS मिसाइल के जवाब होंगे ईरानी मिसाइल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए राजन सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, शाहिद ड्रोन्स लिए जा रहे हैं, फतेह मिसाइल लिए जा रहे हैं। मेरे लिए सवाल इससे ज्यादा गंभीर यह है, एक तरफ ईरान से इमीडिएट वेपन्स लिए जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से थ्रेट क्रिएट की जा रही है, और चाइना से पैसा कमाया जा रहा है। रशिया ने एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, विच इज रशिया प्लस वर्सेस नेटो। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल निशांत, बिल्कुल एग्री करता हूं। रूस ने अब जो भी उनकी दिक्कतें थी, जो सैंक्शन के कारण दिक्कतें हुई थी, उसका उन्होंने एक तरह से तरीका ढूंढ लिया है, ईरान के माध्यम से, चीन के माध्यम से। और आपको मैं बता दूं कि ये सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी का, वो डबल हो गया। वो इसलिए डबल हो गया है कि वो सारे सेंट्रल एशियन स्टेट अभी रूस को रीसप्लाई कर रहे हैं। सो एक तरह से रीरूट किया जा रहा है, तो अपना ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डेवलपमेंट अभी हुआ है, वो भी इंटरेस्टिंग है निशांत, कि अमेरिका में आपने देखा कि कल एक बिल पास हुआ है जिसमें कि शटडाउन की बात हो रही थी, और शटडाउन अब नहीं होगा। लेकिन उस बिल में आप ध्यान देखेंगे, इस बात की चर्चा है कि यूक्रेन को फंड नहीं दिया जाएगा अगले 45 दिनों तक। मैं आ रहा हूं सर, उस खबर पे भी आ रहा हूं जी। और एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको बताता हूँ, यूरोप में हो रहा है कि स्लोवाकिया जो कंट्री है, स्लोवाकिया में रूस के समर्थित, जो रूस को समर्थन वाली जो पार्टी है, वो सरकार में आ रही है। रॉबर्ट फीको उनका नाम है। तो कहने का मतलब वो भी खबर दिखाने वाला हूं। सपोर्ट है काफी कम होता जा रहा है,
जबकि रूस अपना पैरेलल स्ट्रक्चर जो जिसकी आप बात कर रहे थे बिल्कुल खड़ा कर लिया है। ब्रिटेन के लिए गले की हड्डी बनी यूक्रेनी मदद। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ब्रिटेन के लिए यूक्रेनी मदद दर्दनाक और मुश्किल। विदेश सचिव जेम्स कैवरली का दावा, यूक्रेनी मदद से मुंह मोड़ना भविष्य के लिए खतरा। सीधे बिग बॉल पर आइए, जो डिटेलिंग दे रहा हूं। ब्रिटेन के लिए दर्दनाक यूक्रेनी मदद। ये देखिए किस तरीके से पीछे हट रहे पश्चिमी देश। यूक्रेन का समर्थन और सहायता ब्रिटेन पर भारी पड़ने लगा है। ये देखिए, फिर यूक्रेन का समर्थन करना ब्रिटेन के लिए कठिन और दर्दनाक है। नेक्स्ट देखिए, फिर उन्होंने कहा, ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स कैवरली का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी मदद से अमेरिका का मोह भंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिका ने आर्थिक मदद से खींचा हाथ। अमेरिका में के नए आर्थिक पैकेज में यूक्रेन शामिल नहीं है। यूक्रेनी मदद पर बाइडेन वर्सेस अमेरिकी कांग्रेस। मदद पर गेम खेलना बंद करे कांग्रेस, यह कहा गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस को ब्रिटेन की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। ब्रिटिश मिसाइल से कोई सैनिक, रूसी सैनिक सुरक्षित नहीं। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रैंड शेप्स की चेतावनी। इस सब के बीच में यह देखिए, ताइवान स्ट्रेट में चीन का आक्रामक रुख। ब्रेक करिए। ताइवान बॉर्डर के नजदीक पहुंचे चीनी विमान विद द विजुअल्स। 6 सैन्य विमान, 5 युद्धक जहाज नजर आए। अलर्ट मोड में ताइवान के डिफेंस सिस्टम।